Okay. Now we have cleared these points. Okay. अब मेन बात क्या आती है बेटा कि इतना तो हम लोगों को पता लग गया कि द चार्ज ऑलवेज डेवलप्ड इन ए पेयर फॉर्म. क्लियर. वन बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड वन बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज. क्लियर. अब बात क्या आती है कि किस बॉडी पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा. बात ये आती है कि भाई ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हो, है ना. भाई ग्लास पे पॉजिटिव या प्लास्टिक पे नेगेटिव, इसको अब ज़रा हमें डिस्कस करना है. तो इस चीज़ को सबसे पहले बताया हमारे साइंटिस्ट थे फैराडे. क्योंकि हम अगर इफ़ वी रब द ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ, दिस one point we already cleared about it. We have sure about it that one body become positively charged and one body become negatively charged. इतना तो है. लेकिन हम ऐसे नहीं पता लगा सकते कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज है. देख के नहीं बोल सकते हम. ठीक. तो उसके लिए फ्राइडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें क्या मान लिया उन्हें मान लिया कि सपोज द ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज and the plastic rod become negatively charged. क्लियर. उन्होंने ऐसा बोला कि देखा हो ना भाई, एक ही मटेरियल से सिल्क क्लॉथ को रब किया ग्लास से, सिल्क क्लॉथ को रब किया प्लास्टिक से, और देखा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये तो पता था बेटा. अब क्या करते गए, वो एक्सपेरिमेंट्स करते गए और अलग अलग मटेरियल को ग्लास से रिपल फ्रिक्शन करके ग्लास के पास पे लेके आए, प्लास्टिक के पास लेके आए. तो इसका मतलब क्या है, जो प्लास्टिक को रिपेल करेगा इसका मतलब उस पर नेगेटिव है, और जो प्लास्टिक को अट्रैक्ट करेगा उस पर पॉजिटिव बना. ठीक. अब हर मटेरियल पे अलग अलग चार्ज बने. ठीक है. किसी पे पॉजिटिव बना, किसी पर नेगेटिव बना, और उनको उनकी एक सीरीज बनाई गई, उनकी एक सीरीज तैयार की गई. और ये सीरीज क्या दिखाती है आप लोगों को, ये सीरीज दिखाती है, अगर देखो बेटा, ये दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज विच इज गिवन बाय फैराडे सीरीज भी बोलते हैं हम इसको. व्हेन वी रब द अपर मटेरियल टू द लोअर मटेरियल, ऊपर वाले मटेरियल को हम नीचे वाले मटेरियल से रब करते हैं, तो जो ऊपर वाला मटेरियल होगा दैट विल ऑलवेज बिकम पॉजिटिवली चार्ज. जो ऊपर वाला होगा वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा. मीन्स इफ वी रब द ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द सिल्क क्लॉथ बिकम negative. Okay. Now if we rub the silk cloth to the plastic rod, then the silk cloth become positively and the plastic rod become negative. Okay. So this is the electrostatic series. When we rubbed the upper one, okay, the higher one to the lower, ऊपर वालों से नीचे वाले को अगर हम रब करेंगे तो डेफिनेटली जो ऊपर वाले मटेरियल होंगे दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द लोअर वन द बिकम नेगेटिवली चार्ज. ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, है ना. ठीक है बेटा. अगर हम ग्लास को फ्लैनल से रब करेंगे तो ग्लास पॉजिटिव बनेगा और फ्लैनल नेगेटिव बनेगा. इसका मतलब क्या है, ग्लास हर केस में पॉजिटिव ही बनता है. ओके. और प्लास्टिक हर केस में नेगेटिव ही बनेगा. ये बात आप